हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस अप। इसमें जो हम स्टडी कर रहे हैं ये क्लास 10th की साइंस की चल रहा है। साइंस में लगातार हम 2 लेसन केमिस्ट्री पढ़े हैं और जो रिवीजन कर रहे हैं हम आज से हम लोग फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमने टॉपिक लिया है वो रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन लिए हैं। रिफ्लेक्शन की जो बात है हम लोग करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रच्छेदित होती हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतीत होती हैं। ठीक है, यह प्रतीत होती हैं, किरणें प्रच्छेदित से प्रतीत होती है, वास्तव में होती नहीं है। दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है लगभग। तीसरा पॉइंट, यह प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से दर्पण दूरी पर रखी हुई है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये हमारा क्या है, दर्पण है, यहाँ से कोई वस्तु यानी इससे 5 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी है, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। देखिए, पार्श्व परावर्तन का क्या मतलब होता है, इसमें वस्तु का दायां बायां प्रतीक होता है। जैसे 10 वस्तु जो दाहिना है वो बायां दिखाया जाता है, बायां को दायां दिखाता है। अब समतल दर्पण के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ यानी प्रवर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर होता है, वक्रित होता है। जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण ये है, अब इसे प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ भी है, प्रवर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की तरफ भी होता है। गोलीय दर्पण का जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की होता है उसे अंदर की होता है, अर्थात गोले के केंद्र की वक्रता की ओर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारा, तो इसमें जो परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की तरफ होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, ठीक है, अब इसमें अंदर की तरफ उत्तल दर्पण, बाहर की तरफ उत्तल दर्पण, और अंदर की तरफ जो का प्रवर्तक पृष्ठ होगा उसे हमको लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अब अर्पण दर्पण में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, ध्रुव है, त्रिज्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, तो मुख्य यानी ध्रुव, या ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, या दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपित किया जाता है। जो ध्रुव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होता क्या है, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, अविलंब होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वक्रता केंद्र।
गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द्वारक। किसमें देखते हैं कि द्वारक क्या होता है। तो द्वारक के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, इसे दर्पण में हम ये दिखाएंगे आप लोग को। ऐसे ये जो यमियन है ये दर्पण का क्या है? द्वारक है। जैसे ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, तो इस वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। जो ये यमियन है लिखा है, ये दोनों पॉइंट जो होगी यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण। ये वक्रता केंद्र होगी, यहाँ वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ये फोकस दूरी है, फिर ध्रुव होगा। ये सभी जो पॉइंट हम लोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित होती हैं, उसे मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित किया करते हैं। नेक्स्ट है छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को R बराबर 2F द्वारा निरूपित करते हैं, या बराबर R/2 लिख सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि अवतल दर्पण के लिए आरेख बनने के कुछ नियम। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए आरेख बनने के लिए कुछ नियम क्या है? पहला नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की जो किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर क्या करती गुजरती है। दूसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसकी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि वो अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित किरण होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। तीसरा है कि अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही समान परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं। तो ये जो कोण बन रहा है, इसमें से जो हमारा एक किरण है ये आपतित किरण है, ये यहाँ क्या है? परावर्तित किरण है। जब बीच में डाला गया अवलंब बिंदु किस पर? P से, तो यही हमारा क्या है? एक आपतन बिंदु है। धन्यवाद। लाइक टू वॉचिंग फॉर